नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए सामाजिक संगठनों से उठी मांग। हलवास में जमीनी विवाद में हत्या की जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिली पंचायत। भीम स्टेडियम के सामने पेड़ों में लगी आग, जान माल की नहीं हुई हानि। तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन समारोह पर पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह। चांग पेट्रोल पंप पर 3 नाबालिगों ने मचाया हंगामा, पुलिस देखकर भागे। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए सामाजिक संगठनों ने मांग उठानी शुरू कर दी है। बता दें कि बीती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन कोई आर्टिफिशियल कार्रवाई पूरी न होने के कारण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन रोक दिया गया। इसी बीच जन संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज को विधिवत रूप से शुरू करने और मेडिकल कॉलेज को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए आवाज उठाई है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि दीवानी मेडिकल कॉलेज पिछले लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में आधार में लटका हुआ है। वहीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया जाना था, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उद्घाटन को रोक दिया गया। फिर भी सामान्य अस्पताल से मेडिकल कॉलेज में छाता को ट्रांसफर कर दिया गया है और ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी विधिवत रूप से शुरू नहीं हो चुका। न ही किसी प्रकार की मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मरीज को रोहतक हिसार भेजा जा रहा है। न ही मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक मशीन है और न ही डॉक्टर का स्टाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और मेडिकल कॉलेज को विधिवत रूप से शुरू किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आज ये हॉस्पिटल हमारा जो मेडिकल कॉलेज बना है, ये शुरुआत तो होगी इसकी और बिल्डिंग भी ये दिखाई दे रही है भाई अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विधिवत रूप से ना तो इसका उद्घाटन हुआ है और ना ही डॉक्टर आए हैं। अभी सिविल हॉस्पिटल में, नागरिक अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते थे वही डॉक्टर हैं। कई बीमारियों के डॉक्टर अभी नहीं आए हैं और अभी भी मरीजों को रोहतक ही रेफर किया जा रहा है। तो अब वहाँ सिविल हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर बैठता नहीं है, अब सारे डॉक्टर यहाँ बैठने लगे, तो यहाँ मरीज आ रहे हैं। मरीजों की संख्या बड़ी भारी संख्या में आ रही है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मेडिकल शुरू किया है तो मेडिकल वाला स्टाफ भी यहाँ देना चाहिए। भिवानी के समीपी गांव हालुआस माजरा में जमीन को लेकर बीते बुधवार को खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें 28 वर्षीय युवक राकेश पुत्र धर्मवीर की मौत हो गई। अब गांव की पंचायत पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पंचायत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पंचायत को भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव हलवास माजरा में जमीन को लेकर परिवार में ही दूसरे पक्ष के 7-8 युवकों ने तेज धार हथियारों से हमला किया, जिसके चलते युवक राकेश की मौत हो गई। मृतक पक्ष के परिजनों ने बताया कि झगड़े में राकेश की मौत हुई और परिजनों को काफी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि मृतक राकेश के पिता व भाई की मौत पहले हो चुकी थी। कहा कि राकेश को 1 साल का बेटा है तथा घर में यही कमाने वाला था। उन्होंने मामले में न्याय की मांग की है। गाँव की पंचायत भिवानी एसपी के दर पर पहुंचे। एसपी ने पंचायत को भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। गांव के रामकृष्ण ने कहा कि भिवानी प्रशासन से मांग करते हैं कि आर्थिक सहायता राकेश के परिवार को मिले और दोषियों को सजा मिले। मेरा नाम रामकृष्ण अदवासिया जी, मैं पूर्व सरपंच भी रहा, जिला पार्षद भी चेयरमैन। मेरे मौसी का पोता था राकेश, उनका कोई प्लाट पर छूट था, तो हमने बीच बचाव करके परिवार ने 1-2 बार समझौता भी करवाया जी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत बात अनबन में थोड़ी बहुत रहेगी जी। तो इन्होंने ना कोई परिवार इकट्ठा किया, ना कोई गांव इकट्ठा किया, प्री प्लान करके उन्होंने इसका मैटर किया। और इनका तो वैसे घर का ताला लग गया। इसका पिताजी भी गुजरा हुआ था, छोटा भाई था वो भी गुजर गया, घर में यही था अकेला। ये प्री प्लान मैटर था। अपने एसपी साहब से मिले थे कि जो इसमें जो भी है, हम नाजायज किसी को नहीं फंसाना चाहते, जो भी है, जहाँ प्लान बनी है, जो प्लानर है, जो इसमें शामिल है, उनको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो। इस बारे में एसपी साहब ने हमें एसओ साहब से बात करी है, आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी उन्हें गिरफ्तार करेंगे
और जो भी है इसमें कोई नहीं बच पाएगा। 2 को तो गिरफ्तार कर रखा है बता रहे हैं। हाँ, 2 को गिरफ्तार कर रखा है। ऐसा जी, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, इनका आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर अगला जो सारे गांव के जो पंचायती आदमी है और रिश्तेदार है, इनसे विचार विमर्श करके जो आगे ये फैसला करेंगे, जो भी करेंगे वो कराएंगे जी। चाहे रास्ता रोकना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, जो भी करना पड़े, जो भी फैसला होगा पंचायत का, भाईचारा का, वो हम करेंगे जब तक इनको सजा नहीं। मांगिया है जी, हमने न्याय मिलना चाहिए। मारे छोटा सा बालक से उन बाप करता होगा, छोटी सी बहू है, ताला लगा दिया जी। मार तो हमने न्याय मिलना चाहिए जी। आप कहाँ गया अरदास हमारी? हाजी, शादीशुदा था या? शादीशुदा था जी। 1.5 साल से शादी हुई थी उसकी, 1 साल का बच्चा भी है और घर में कमाने वाला भी वही था। कति गरीब परिवार था। उसके माँ बाप भी गुजर चुके हैं, भाई भी गुजर चुका है। घर के ताला ही लगा दिया है, प्री प्लानिंग करके उसकी डेथ करी है। वो जी कई दिन से लग रहे थे प्री प्लान करने में, उनका पूरा परिवार साथ था उसमें। और वो लड़के अगला गया हुआ था, वो उसकी मम्मी लकड़ी तोड़ने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पीछे से गए हैं, जो भी हथियार थे धारदार हथियार लेके गए हैं, पीछे से उसको बैठे से हमला किया है और उसको ना तो कुछ वो करने दिया और वहीं मार के, फिर मारने के बाद भी उसके पड़ गया था, वो ये मर गया, फिर भी उसको मारे हैं। और उसका बड़ा भाई है ये सोनू, उसको भी ये ढूंढने के लिए ये घर में अंदर घुस गया और उसको भी बाहर से अगर मिल गया तो इसको भी जानते मारते हुए। कैमरा में रिकॉर्डिंग है जी, पूरे सबूत हैं। उनकी मदर है, आई विटनेस है, एक भी किसी नाजायज का नाम नहीं लिखवाया उसमें। सारे जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उन्हीं का नाम लिखवाया गया है। भिवानी के भीम स्टेडियम के सामने पेड़ों में अचानक आग लग गई। यह क्षेत्र स्टेडियम, महिला थाना और सदर थाना होने के कारण संवेदनशील है। यही महिला थाने में डीएसपी सिटी का भी कार्यालय है। पेड़ों में आग लगने की खबर कुछ ही मिनटों में फैल गई। पेड़ों में आग लगने की सूचना डायल 112 को दी गई। दमकल व ईआरवी की गाड़ी मौके पर पहुंची तथा आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। घटना में कुछ पेड़ झुलस गए। फिलहाल बाकी सब सुरक्षित है, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। भीम स्टेडियम के सामने सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पेड़ों के नीचे कचरे व सूखे पत्तों में आग लगा दी गई, जिससे पेड़ों तक आग फैल गई और धुएं से पत्ते झुलस गए। पेड़ों में लगी आग देखकर राहगीरों और दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसी बीच पुलिस भी वहां आ गई। फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जान माल की हानि नहीं हुई। एएसआई रामनिवास ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तथा 15-20 मिनट में आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि पेड़ों के कुछ पत्ते ही झुलसे हैं, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं कौन अनजान व्यक्ति यहाँ जो आग लगा के चला गया यहाँ पर, जो अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया है ताकि ये पेड़ पौधों को नुकसान ना हो। अभी आई हुई है जो इसको बुझाया गया। ये आग लगी हुई थी यहाँ, हमारे को सूचना मिली ईआरवी 112 और गाड़ी नंबर 144 को। यहाँ मौके पर पहुँचे और फायर ब्रिगेड को बुलाकर यहाँ आग को बुझा दिया गया। ये बुझाने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए हैं। ये पौधे थोड़े बहुत जल गए हैं, बाकी वो ज़्यादा नुकसान नहीं है। भीम स्टेडियम में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 वर्गों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीसी महावीर कौशिक ने किया, जिसके समापन पर सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने जीवन में पहला सुख निरोगी काया का बताया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि जीवन में पहला सुख निरोगी काया होता है। ऐसे में बैडमिंटन से व्यक्ति का पूर्ण रूप से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज हर इंसान अनेक कामों में व्यस्त रहता है और खाना भी जहरीला है। ऐसे में सरकार खेलों को प्रोत्साहित करती है ताकि हर इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक निरोगी रहे। सांसद धर्मवीर सिंह भीम स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने हरियाणा में बढ़ते नशे को लेकर कहा कि नशे पर नकेल लगाने के लिए हर घर के हर इंसान को जागरूक होना चाहिए। वहीं भीम स्टेडियम में खामियों व कमियों पर सांसद ने कहा कि जो भी मांग आएगी उसे पूरा किया जाएगा। भिवानी के समीपी गांव चांग में देर रात 3 युवकों ने पंप पर अपनी कार में तेल भरवाया और पैसे ना देकर भागने लगे तो सेल्समैन ने कार की चाबी निकाल ली। सेल्समैन ने पुलिस को बुला लिया।
पुलिस को देखकर आरोपी लड़के कार छोड़कर भाग गए, परंतु 2 घंटे बाद ये लड़के फरसे लेकर फिर आ गए और पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। सेल्समैन ने कमरे के लोहे के किवाड़ बंद कर अपनी जान बचाई। चांग गांव के पंप के सेल्समैन पवन कुमार ने बताया कि आधी रात को 3 युवक गाड़ी में आए और पेट्रोल डालने को कहा। उसने मना किया तो युवकों ने अपनी बीमार बहन से मिलने की बात कही, जिस पर उसने 2659 रुपए का पेट्रोल डालकर टंकी को फुल कर दिया। पर ये युवक बिन पैसे दिए गाड़ी लेकर जाने लगे तो उसने कार की चाबी निकालकर पुलिस को बुलाया। पुलिस को देख ये युवक कार छोड़कर भाग गए। सेल्समैन पवन ने बताया कि युवक रात 2:30 बजे फिर से पंप पर आए और हाथों में फरसे लिए हुए थे। उसने अपने कमरे को लोहे का गेट बंद कर जान बचाई, पर ये बदमाश पंप पर खड़े बाइक, पंखे व सीसीटीवी तोड़ने लगे और उसे उनकी कार न दिलवाने पर जान की धमकी देकर गेट पर फरसे से वार करते रहे। मामले की जांच कर रहे गुजरानी पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। है 12:30 बजे करीब रात को गाड़ी आई i20 होंडा की। वो नु बोले भाई गाड़ी फुल कर दे। मैंने देखा भाई इसका तो नंबर प्लेट नहीं है, दिक्कत है। फिर मैंने ये कह के टाल दिया भाई मशीन कौन चल दी और वहाँ और कितने गला। दोबारा फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे बेबे बीमार है, नु है हमने जाना है कितने जरूरी है। तो फिर मैंने बोले पीछे मेरे बेबे गिरा खाता में फोन लगा दिया मेरे दो खाना को उसने बोले देख के रही। फिर मैंने उसका गाल दिया तेल 2659 रुपया का तेल डाला उसमें। तो फिर वो बोले देखा लिए पीछे माँ भाई कौन आए पीछे पर नोजल भाई लाग रही थी गाड़ी का। मैं खिड़की पर चले गया कनेक्टर साइड खिड़की पर जाने के बाद उन गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैंने बोला भाई साहब पैसे दे जा पहले। उन्होंने धक्का करके गैर गाल दिया। फिर मन है ना जबरदस्ती वो चाबी निकाल दी गाड़ी की चाबी निकाल दी है बंद करके गाड़ी। और वो फिर भाग गए 3 जने भाग गए। तो फिर हमने 112 पे कॉल करी, पुलिस आई 20 एक मिनट में पुलिस आ गई थी। उन्होंने बयान लिए हमारे, गाड़ी देखी हाँ भाई यह बात हुई, वीडियो बना के ले गए हम। तोड़फोड़ कब हुई? तोड़फोड़ हुई है जी ये 2:30 बजे ही करीब। दोबारा आए फिर वो फरसे लेके। अच्छा यहाँ पे है महेंद्र सैनी है, वो थोड़ी देर रहा था शैमी, उसने देखे हैं वो कि भाई 2 आदमी फरसे और कुआड़ा लिए रोड पर मार के नरगाड़ दुफड़ देने लग रहे हैं। और हम सचेत रही हो वो रहे होंगे। तो फिर हम उठ लिए, उठ के ना वो देखा ना तो वो तो चले गए वाले तूड़ी लेने। और इतनी देर में नू देखा भाई पंप कोई को नहीं। तो मारती नू बोले जान तो मारेंगे तुम्हारी गाड़ी धुआओ, गोली मारेंगे तेरा सीधी। चोट लगेगी थी चोट तो जी हम है ना वो आए न अंदर आता देखा हम नहीं हत्ते थे, वो माले हथियार ले रहे थे। हमने फिर मैं बोला बताता हूँ मैंने बताता हथियार है इन पर और अपने वो तो उनको था भाई चाल लठ ले रहे हैं अभी भी। फिर मैंने बोला ना गलत काम हो जाएगा, ये हथियार ले रहे हम अंदर चले गए कमरा के और कुंडी लगा ली अंदर दे। फिर है ना उन है ना नू कही है भाई हमारी गाड़ी दुआ देना तो तने जान तो मारा कितने फंसी मुझे। क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? कार्रवाई तो जी बयान लेगी है। अगर सुनाना में यह है भाई 2 गिरफ्तार भी होगी। आज एक अनिल पुत्र राजवीर वासी चांग ने शिकायत दी है कि राजवीर फिलिंग स्टेशन है गांव चांग के अंदर जी, उसके अंदर रात 12 बजे 3 नौजवान लड़के एक i20 गाड़ी के अंदर आए थे, जिन्होंने गाड़ी में तेल भरवाने के बाद में गाड़ी भगाने की कोशिश की बगैर पैसे दिए हुए जी। गाड़ी भगाने की कोशिश की, सेल्समैन ने गाड़ी को रोक लिया। उसके बाद में 112 के ऊपर कॉल की जी, गाड़ी आई। 112 के आने के बाद में तीनों लड़के मौके से भाग गए। करीब 2 घंटे बाद में जी वापिस आए हैं लड़के, उन्होंने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। जो पेट्रोल पंप पे बाइक खड़ी थी उसको तोड़फोड़ करके गए हैं जी। अब तक जांच में क्या सामने निकल आया, कहा गया? तब जांच में ये है जी 3 लड़के हैं सर, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और अब चलते चलते ऊंचा महल खड़ा करने के लिए किसी दूसरी जगह गड्ढे बनाने पड़ते हैं। मिट्टी, पत्थर, चूना आदि जमीन को खोदकर ही निकाला जाता है। संसार में दरिद्रों, अशिक्षितों, दुखियों, पिछड़ों की संख्या देखते हुए विचार उठता है कि उत्पादित संपदा यदि सभी में बंट गई होती तो सभी लगभग समान स्तर का जीवन जी रहे होते। अभाव एक ही कारण उत्पन्न हुआ है कि कुछ लोगों ने अधिक बटोरने की विज्ञान एवं प्रत्यक्षवाद की मान्यता के अनुरूप यह उचित समझा है कि नीति, धर्म, कर्तव्य, शालीनता, समता, परमार्थ, परायणता जैसे उन अनुबंधों को मानने से इनकार कर दिया जाए जो पिछली पीढ़ियों में आस्तिकता और धार्मिकता के आधार पर आवश्यक माने जाते थे।
मानव रूप में विकसित मनुष्य को यह किस आधार पर समझाया जा सके कि उसे उपार्जन तो करना चाहिए पर उसका उपभोग में ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। विज्ञान के साथ संज्ञान को समावेश यदि रह सके होता तो भौतिक और आत्मिक सिद्धांतों पर आधारित प्रगति का लाभ हर किसी को समान रूप से मिलता। औद्योगिकरण के नाम पर बने कारखानों ने संसार भर में वायु और जल प्रदूषण भर दिया है। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग ने संसार का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि हिम प्रदेश पिघल जाने पर समुद्रों में बाढ़ आने और ओजोन नाम से जाना जाने वाला पृथ्वी का कवच फट जाने पर ब्रह्मांडीय किरणों धरती की समृद्धि को भूनकर रख सकती हैं। मनुष्य जाति आज जिस दिशा में चल पड़ी है उससे उसकी महत्ता का ही नहीं सत्ता का भी समापन होते दिखाई दे रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए सामाजिक संगठनों से उठी मांग। हलवास में जमीनी विवाद में हत्या की जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिली पंचायत। भीम स्टेडियम के सामने पेड़ों में लगी आग, जान माल की नहीं हुई हानि। तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन समारोह पर पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह। चांग पेट्रोल पंप पर 3 नाबालिगों ने मचाया हंगामा, पुलिस देखकर भागे। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।